8. विकराल ने अनन्या की गर्दन अपने हाथों से पकड़ ली थी। वो झटपटा रही थी। विकराल को मजा आ रहा था। मुझे तुमसे मिलने का इंतजार था डॉक्टर अनन्या। तुम्हारे सवालों के जवाब मेरे पास हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें सुनने के लिए तैयार हो? अनन्या अपने आप को विकराल की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विकराल उसकी सोच से कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अकेले सफर करना कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकता है डॉक्टर अनन्या। रेयर व्यू मिरर से अनन्या को दिखा कि पीछे विकराल था। मैं तुम्हारे मुंह से अपना हाथ हटा रहा हूँ। डोंट शाउट। मुझे बस तुमसे बात करने का एक मौका चाहिए था। तुम्हारे पास सवाल हैं और मेरे पास उनका जवाब, लेकिन शायद तुम्हें ये जवाब सुनना पसंद ना आए। आयान लॉकर रूम में अब एक दीवार के अगेंस्ट सर हाथ में लिए बैठा था। उसकी आंखों के सामने बहुत भयानक विजुअल्स आ रहे थे। कोई वॉर चल रही थी और वो उसे अपनी आंखों से देख रहा था। धमाके हो रहे थे, लाशें गिर रही थी, हर तरफ खून ही खून था। उसके वैम्पायर वाले दांत बाहर आ चुके थे और उसके नुकीले नाखून जमीन को खुरेद रहे थे। उसकी आंखों में लाल खून भर चुका था। कुछ सेकंड्स तक तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा, लेकिन फिर उसका दर्द अपने आप कम होने लगा। उस वॉर के बीच उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो आवाज अनन्या की थी। ऐसा लग रहा था कि वो आयान को हेल्प के लिए बुला रही थी। ये कैसे अजीब से विजन्स आ रहे हैं मुझे। अनन्या सेफ नहीं है। आई नीड टू गेट टू हर। आयान तेजी से हॉस्पिटल से निकला, तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। डीनो, ये डीनो अभी क्यों फोन कर रहा है? डीनो, क्या है? सर, आपने लंच किया? आपको हॉस्पिटल का फूड शायद सूट ना करे। इफ यू अलाउ, कैन आई आस्क द शेफ टू कुक समथिंग ऑफ योर चॉइस? डीनो, आई एम इन अ सिचुएशन। बाद में बात करता हूँ। सर, कैन आई सेंड द कार फॉर यू? शट अप डीनो, प्लीज मेरी सिचुएशन को समझो। लेकिन सर, आप स्कूटी से ट्रैवल करते हैं। इट डजंट लुक। स्कूटी, यस, आई कैन फॉलो डॉक्टर अनन्या। डीनो कुछ और कहता उससे पहले ही आयान ने फोन रख दिया। डीनो आयान का बटलर था। आज तक आयान ने कभी भी स्कूटी से ट्रैवल नहीं किया था, बाहर का कॉमन फूड नहीं खाया था। जब से उसे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप मिली थी, तब से आयान ने स्कूटी चलाना सीख लिया था। डीनो को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और आयान अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपाना क्यों चाहता है, ये भी उसके पल्ले नहीं पड़ रहा था। लेकिन आयान ने वो राज अपने पास ही रखा था। आयान ने बिना टाइम वेस्ट किए अनन्या का पीछा करना शुरू किया। उसका डर सच होता दिख रहा था। उसने अनन्या की कार के अंदर विकराल को देखा और सोचा, विकराल सर, ये अनन्या के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या बोल रहे हैं विकराल सर। प्लीज लीव मी अलोन। जल्दी ही तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा अनन्या। तब तक एंजॉय द राइड। आयान के अंदर एक अजीब सा तूफान चल रहा था। उसके इंट्यूशन ने उसे अनन्या के पीछे भेजा था, लेकिन अब उसका दिमाग उसके खुद के सवालों में उलझ गया। उसे दोबारा कुछ विजुअल्स दिखाई देने लगे। इस बार एक औरत की दर्द भरी आवाज उसे सुनाई दी। आयान की तरफ अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और आयान ने अपने स्पीड पे सडन ब्रेक लगाया। ये क्या हो रहा है मुझे? उसका दिमाग एक और मेमोरी का दरवाजा खोल रहा था। एक औरत, उसकी माँ शालिनी, जो उसकी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा थी, उसे याद दिला रही थी कि वो कौन था। आयान, मेरे बेटे, तुम्हें अपनी असलियत समझनी होगी। तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है, लेकिन तुम्हारे सामने जो है उसका सामना करना जरूरी है। ये फ्लैशेस जो एक वक्त पर उसके लिए सिर्फ अजीब सपने थे, अब उसके अंदर के दर्द और कंफ्यूजन को और गहरा कर रहे थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे एक अनसीन एनर्जी उसे कंट्रोल कर रही हो। माँ, ये सब क्या है? उन विजुअल्स की वजह से आयान का ध्यान रोड से हट गया और स्कूटी का बैलेंस बिगड़ा।
आयान स्कूटी से गिरा। उसकी धड़कन तेज हो गई, उसे चोट भी आई थी, लेकिन उसे बस विकराल की हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी, मानो वो उसे टॉन्ट कर रही हो। और फिर उस फ्लैशेस के बीच एक और चेहरा सामने आया, विकराल। वो चेहरा जो हमेशा उसके हर कदम के पीछे रहता था। यहाँ आयान का अपना स्ट्रगल चल रहा था और वहीं दूसरी तरफ डीन अपने घर में अपने कमरे में गहरी नींद सोए थे। आज दिन भर इतना काम किया कि बेड पे लेटते ही उनकी आंख लग गई थी। तभी अचानक उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी चेस्ट पर बैठा हो। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन टू हिज सरप्राइज उनकी बॉडी कंप्लीटली पैरालाइज हो चुकी थी। He was like a dead body, लेकिन उनकी आंखें खुली थी और अब वो देख पा रहे थे कि उनकी चेस्ट पर कौन था। एक शैडो जिसके हाथ पैर थे ही नहीं, किसी अमीबा की तरह उसका शेप चेंज हो रहा था। उनकी सिर्फ एक आंख थी और नुकीली दांत। वो इंसान की तरह बात करने की कोशिश कर रहा था। दूर रहना सीखो विश्वकर्मा, जो तुम छुपा रहे हो वो तुम्हारा अंजाम बनेगा। डीन एकदम से अपनी नींद से झटका खाकर उठे। उनकी सांस फूली हुई थी, जैसे उन्होंने कोई डरावना सपना देखा हो। उनकी आंखों में डर और कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। मेडिकल टर्म्स में उनके साथ जो हुआ था उसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, लेकिन डीन जानते थे कि वो बस स्लीप पैरालिसिस नहीं था। सच में उस कमरे में किसी एंटिटी की एनर्जी उन्हें फील हो रही थी। उन्होंने तुरंत अपने बेड के पास रखा स्कैपल उठाया, जैसे अपने आप को किसी अनजाने खतरे से बचा रहे हो। क्या चाहता है तू? चला जा यहां से। मैं जानता हूं तुझे इस स्कैलपेल से मैं मार नहीं सकता, लेकिन याद रख, मैंने अगर मंत्र पढ़ना शुरू किया तो तेरा क्या हाल होगा। चला जा यहां से। मैं नहीं जाऊंगा, तुझे साथ ले जाऊंगा। पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए डीन ने उस एक नाइफ को हवा में घुमाया। मंत्र कहते ही डीन ने स्कैपल से हवा में कुछ सर्कल्स बनाए और उन्हें दिखा कि रूम में जो एनर्जी थी वो उस सर्कल में खींची जा रही थी। जैसे ही एनर्जी उस सर्कल के अंदर चली गई, वैसे ही डीन ने स्कैपल से हवा में उन सर्कल पर एक क्रॉस बनाया और वो सर्कल गायब हो गया। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। उनका सर पसीने में भीग चुका था। वो अब भी किसी डर से आसपास देख रहे थे, लेकिन उनका सपना या शायद वार्निंग अपने साथ एक क्लियर मैसेज लेकर आई थी। सेटन, उसने अपना कोई चेला भेजा था। प्रीति, वो ठीक तो होगी ना? डीन लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपनी बेटी की रूम की तरफ भाग रहे थे। उनकी सांसें तेज थीं और उनकी तेजी से चलने की आवाज हॉल में गूंज रही थी। उनके माथे पर पसीना और चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। डीन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, उन्हें अपनी बेटी को सेफ रखना था, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब वो रूम में गए, उन्होंने जो देखा वो उनके लिए और भी शॉकिंग था। उनकी बेटी वहां बिल्कुल ठीक थी। डीन के कमरे में आते ही उसकी नींद डिस्टर्ब हुई। पापा, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ बेटा, एवरीथिंग इज ऑल राइट। सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, सो जाओ। और डीन कमरे का दरवाजा बंद करके किचन की तरफ गए। उन्होंने थोड़ा पानी पीकर अपने आप को शांत किया और वो ड्राइंग रूम में सोफा पर बैठने वाले थे, लेकिन सामने वाली चेयर पर कोई था। वो चेहरा डीन के लिए अनएक्सपेक्टेड था। आयान अंधेरे में रखी एक कुर्सी पर वो बिल्कुल शांत बैठा था। उसके फोरहेड पर हल्की चोट लगी थी। आयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या हाल बना रखा है? आज हॉस्पिटल से निकलते वक्त आई मेट विद एन एक्सीडेंट। मुझे कुछ विजुअल्स दिखाई दे रहे थे। उसे इंट्यूशन कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे लग रहा था कि डॉक्टर अनन्या खतरे में है। इसलिए मैंने स्कूटी से उनका पीछा किया। एंड माई इंट्यूशन वॉज राइट। डॉक्टर विकराल उनकी कार में थे। मैं दूर से क्लियरली देख नहीं पाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ही इज ट्रबलिंग डॉक्टर अनन्या।
लेकिन तभी मुझे और विजुअल्स आने लगे। कोई औरत चिल्ला रही थी, शी वॉज इन पेन, और मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं गिर गया। ओह माय गॉड, रुको, मैं तुम्हें फर्स्ट एड कर देता हूँ। डीन ने फर्स्ट एड बॉक्स लिया और वो आयान की मरहम पट्टी करने लगे, लेकिन आयान उनकी तरफ गौर से देख रहा था। आयान, तुम्हारे पास मेरे घर की डुप्लीकेट कीज हैं और तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो, लेकिन एक बार प्रीति के बारे में तो सोचते। उसे कुछ भी पता नहीं है। वो तुम्हें अचानक यहाँ देखती तो डर जाती। प्रीति इज लाइक माई सिस्टर। कितने दिनों से उसे मिला नहीं था। एंड यू आर लाइक माई फादर। फिर भी आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। पर तुम हॉस्पिटल जाने की बजाय यहाँ क्यों आए हो आयान? सर, आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम समझते क्यों नहीं आयान? तुम जो ढूंढ रहे हो उसका जवाब तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बड़ी मुसीबत बन के सामने आएगी। सर, मेरे पास अब और वक्त नहीं है। डॉक्टर विकराल यहाँ हैं और उसके इंटेंशंस कुछ समझ नहीं आ रहे। वो हॉस्पिटल में वैम्पायर्स छोड़ रहे हैं, कोई पोर्टल ओपन कर रहे हैं, डॉक्टर अनन्या को परेशान कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ एम आई अ पार्ट ऑफ दिस मेस? विकराल? वो क्या सर? प्लीज टेल मी। वो एक शैतान का सेवक है आयान। उसका मिशन तुम्हें अपनी तरफ खींचना है। डीन के शब्दों ने आयान के दिमाग में एक तूफान छेड़ दिया। एक सेकंड के लिए वो चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। मुझे? लेकिन क्यों? तुम्हारी माँ। मेरी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही। आप ही ने तो बताया था कि जब मैं 5 साल का था तब कैंसर से उनकी मौत हो गई और तब से आपने ही मुझे शेल्टर दिया। मैं नीता नर्स की बात कर रहा हूँ आयान। अब गौर से सुनो, नीता तुम्हारी माँ नहीं थी। तुम्हारी असली माँ भी हम लोगों की तरह एक सुपरनैचुरल बीइंग थी। वो एक शक्ति थी, एक डिवाइन एंटिटी का रूप। तुम उसके बेटे हो आयान। तुम एक लिंक हो धर्म और अधर्म के बीच का। मेरी माँ? क्या नाम था उनका? शालिनी। और मेरे पिता? वो भी? उनके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन क्यों? आयान, जो हमेशा अपने अंदर के चेंजेस को समझने की कोशिश कर रहा था, डीन की बातें सुनकर वो और भी कंफ्यूज हो चुका था। और डॉक्टर विकराल, वो क्या चाहते हैं मुझसे? वो चाहता है कि तुम अपनी शक्तियों का यूज गलत काम के लिए करो। शैतान उससे ये खेल खिलवा रहा है और तुम्हें भी इस खेल में मजबूर करना चाहता है। और आप मुझसे अब तक ये सब क्यों छुपा रहे थे? और मुझे तो लगता है कि आपने मुझे सारी सच्चाई नहीं बताई है डीन सर। डीन के चेहरे पर एक गिल्ट था जो आयान को और ज्यादा डाउटफुल कर रहा था। आयान उसके सामने आया, अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, लेकिन उसकी आवाज में एक और सवाल था। और क्या छुपा रहे हैं डीन सर? मुझे सब कुछ अभी के अभी बताइए। आयान, ये अभी समझाने का वक्त नहीं है। नहीं, मुझे अभी समझना होगा। मेरे पास वक्त नहीं है। विकराल जो चाहता है वो मुझे रोकना होगा और उसके लिए मुझे अपना पास्ट जानना जरूरी है। अगर ये शालिनी नाम की औरत मेरी माँ थी तो मैं एक नर्स का बेटा बनकर क्यों जी रहा था? मेरे पिता कौन थे? आपने मुझे गोद क्यों लिया? बताइए। डीन को पता था कि अब सच छुपाना मुश्किल था, लेकिन एक सच था जिसे वो अब भी आयान के सामने लाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बस इतना समझ लो आयान, तुम्हारा मिशन सिंपल नहीं है। तुम्हारे सामने जो सच है वो तुम्हें एक नई लड़ाई में ले जाएगा। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं खुद पता लगाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं विकराल को रोक कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आयान का डिटर्मिनेशन उसके चेहरे पर साफ था, लेकिन उसके अंदर एक सवाल अभी भी गूंज रहा था। क्या वो अपनी असलियत को समझ पाएगा या वो विकराल के जाल में फंस जाएगा? विकराल का खेल सिर्फ शुरू हुआ था। डीन के वर्ड्स ने आयान के दिमाग में और ज्यादा क्वेश्चन छोड़ दिए। आयान के अंदर अब एक आग जल रही थी, एक आग जो सच्चाई का सामना करने की, अपने दुश्मन को रोकने की और अपनी असलियत को समझने की थी। क्या वो अपनी माँ के साथ हुआ सच कभी जान पाएगा? क्या विकराल के जाल से बचकर वो अपना मिशन पूरा कर सकेगा? डीन की बातें सुनने के बाद आयान की इंटरनल लड़ाई अब और इंटेंस हो चुकी थी। डीन के सीक्रेट्स, विकराल के ट्रैप्स और उसकी अपनी अनकंट्रोलेबल वैम्पायरिक इंस्टिंक्ट्स उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहां गलती का कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी।
इस लड़ाई में अब एक नई पावर एंट्री लेने वाली थी। उस रात फर्स्ट एड करने के बाद आयान अपने घर चला गया, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आई। जिसे वो अपनी माँ समझ रहा था, वो औरत उसकी माँ थी ही नहीं। उसके अंदर अब एक डीप डिजायर थी अपनी माँ और अपने पिता के बारे में जानने की। दूसरे दिन आयान को हॉस्पिटल से फोन आया। एक इमरजेंसी थी, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना था। सर, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू? डीनो, मैं आखिरी बार तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरा ये घर, ये स्टेटस, इसके बारे में हॉस्पिटल के किसी भी डॉक्टर को पता नहीं चलना चाहिए। हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। और आयान अपनी स्कूटर से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। स्कूटर को पार्क करके आयान तेजी से हॉस्पिटल के अंदर, जहां एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। विकराल ने अपनी पावर से एक मासूम नर्स को इंजर करके बेहोश कर दिया था। ये विकराल की करतूत थी, ये सिर्फ डीन जानते थे। जब हॉस्पिटल में नर्स अनकॉन्शियस पड़ी हुई मिली, तब उसे देखते ही डीन समझ गए थे कि विकराल उनके सामने प्रॉब्लम्स खड़े कर रहा है, ताकि आयान थक कर विकराल के साथ हो जाए। विकराल को डीन का पेशेंस टेस्ट करना था। आयान जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बेड पर लिटाए गए नर्स के सर से खून बह रहा था। आयान के अंदर के वैम्पायर के लिए एक इररेजिस्टिबल कॉल बन चुका था। एक तरफ उसका वैम्पायर साइड था जो उसका पूरा कंट्रोल चाह रहा था, और दूसरी तरफ उसकी ह्यूमैनिटी जो उसे संभलने की रिक्वेस्ट कर रही थी। आयान की आंखें ग्लो करने लगी और उसके खतरनाक फैंग्स बाहर आने लगे। मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन ये खून, ये मुझे खुद के कंट्रोल से बाहर ले जा रहा है। आयान की सांसें तेज होने लगी, उसकी हार्ट बीट्स भी कंट्रोल में नहीं थी। सर से लेकर पैर तक वो पसीने से लथपथ होने लगा था। आयान कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके अंदर का वैम्पायर बाहर आने की कोशिश करने लगा। तभी एक तेज झटके के साथ किसी ने दरवाजा खोला। वो डीन थे। दरवाजे के खुलते ही डीन तेज कदमों से अंदर आए और आयान को रुकने को कहा। आयान, रुक जाओ। डीन ने बिना टाइम वेस्ट किए आयान को नर्स के पास से खींचा और जमीन पर पटक दिया। उन्होंने आयान को टाइटली पकड़ रखा था, पर उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक एम्पैथी थी। डीन को आयान में कोई वैम्पायर नहीं, एक बच्चा दिख रहा था। वो बच्चा जिसको बचाने के लिए उसकी माँ डीन के सामने रो रही थी। तुम ये नहीं हो आयान। इस लड़ाई में तुम्हें अपने अंदर की अच्छाई को पहचानना है, उसे अपना हथियार बनाना है। तुम इस सब के ऊपर हो, समझ रहे हो तुम? मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है ये मुझे अंदर से तोड़ देगा। लड़ना सीखो आयान। ये भूख तुम्हें कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन असली कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। हर चीज का एक बैलेंस होता है और तुम्हें अपना बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। डीन के वर्ड्स में एक अजीब सी स्ट्रेंथ थी, एक अश्योरेंस जो आयान के अंदर एक पल के लिए सब कुछ फ्रीज कर रही थी। लेकिन अंदर का शोर अब भी खत्म नहीं हुआ था। आयान अब तक जमीन पर घुटनों के बल गिरा अपने दोनों हाथों से सर पकड़ के बैठा था। उसकी सांसें तेज होने लगी थीं और चेहरे पर कंफ्यूजन और पेन दोनों का असर दिख रहा था। मैं कौन हूँ सर? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। एक सेकंड लगता है मैं अपने कंट्रोल में हूँ और दूसरे ही सेकंड सब आउट ऑफ कंट्रोल लगता है। तुम अपने अंदर की स्ट्रेंथ को अब तक नहीं समझ पाए हो, लेकिन यही स्ट्रगल तुम्हें तुम्हारी असली आइडेंटिटी तक ले जाएगी। बस तुम्हें खुद से लड़ना बंद करना पड़ेगा। अपने दूसरी साइड को एक मॉन्स्टर मत समझो, उसे एक्सेप्ट करो, तभी तुम इससे जीतोगे। डीन के वर्ड्स आयान के मन में एक शिफ्ट ला रहे थे। नर्स की फेंट ब्रीदिंग एक रिमाइंडर थी कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। आयान की हार्ट बीट अब नॉर्मल होने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नया सवाल था। क्या वो कभी अपनी ह्यूमैनिटी और मॉन्स्टर के बीच का बैलेंस ढूंढ पाएगा? मैं ट्राई करूंगा सर, लेकिन मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। अगर मैं कभी अपने ऊपर से कंट्रोल खो दूं, तो आप मुझे संभाल लेंगे। हर वक्त तुम्हें संभालने के लिए मैं नहीं रहूंगा आयान। यू हैव टू लर्न इट योरसेल्फ। जहां एक तरफ आयान अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई में उलझा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ विकराल अगला प्लान बनाने में बिजी था। ऑपरेशन थिएटर में एक सक्सेसफुल ऑपरेशन करके डॉक्टर विकराल बाहर आए।
हाथ धोकर उन्होंने बालकनी में जाकर एक सिगरेट लाइट की। अनन्या तो बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन है, लेकिन अब वो बार बार बीच में आ रही थी। अयान के साथ उसकी जान पहचान बढ़ती जा रही थी। अयान की आंखों में अनन्या के लिए जो फीलिंग्स हैं, अगर वो प्यार में कन्वर्ट हो गई तो अच्छाई का पलड़ा भारी पड़ जाएगा। मुझे अनन्या को प्यार, एम्पैथी, होप, ट्रस्ट ऐसी सारी फीलिंग्स से दूर रखना होगा। डॉक्टर अनन्या उन्हें ऑपरेशन में असिस्ट कर रही थी। अनन्या ने भी अपने हाथ धोए और वो लीजर रूम में आंखें बंद करके रिलैक्स कर रही थी। तभी डॉक्टर विकराल वहां आए। Ananya, you did well today. I'm quite impressed with your skills. प्लीज कॉल मी डॉक्टर अनन्या। डॉक्टर विकराल, आपने कल मेरे साथ जो बिहेव किया, दैट वॉज टोटली अनप्रोफेशनल। हाउ डेयर यू एंटर इन माई कार विदाउट माई परमिशन। आपने मेरा गला दबाने की कोशिश की, मुझे थ्रेटन किया। वो तो मैंने हिम्मत दिखाकर कार पुलिस स्टेशन की ओर घुमाई। एंड देन और फिर मैंने भी तो तुमसे माफी मांगी ना। देखो अनन्या, मैं ऐसा हूं नहीं। I tried to explain you yesterday, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनती। मुझे कभी कभी PTSD की परेशानी होती है। यू मीन पोस्ट ट्रॉमेटिक सिम्प्टोमेटिक डिसऑर्डर? Yes, I have suffered great trauma in my past. और कभी कभी इसका असर मेरे दिमाग पर हो जाता है। Then I lost control as a human being. मैं ऐसी स्टेट में क्या कहता हूँ, क्या करता हूँ, ये मुझे समझ नहीं आता। प्लीज कंसिडर माई इलनेस। कल मैंने तुम्हारे साथ जो बिहेव किया वो सब उसी की वजह से था। देखो, तुम अगर चाहो तो मेरी कंप्लेंट कर सकती हो, लेकिन इस वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा प्रैक्टिसिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, मेरी बदनामी होगी। सो प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है डॉक्टर विकराल, आई वॉन्ट कंप्लेन अबाउट यू। लेकिन कल आप जो कुछ कह रहे थे, क्या उसमें कोई सच्चाई थी या आप रैंडमली बड़बड़ा रहे थे? क्या कह रहा था मैं? मुझे कुछ याद नहीं। आप कह रहे थे कि अयान और डीन की सच्चाई आप जानते हैं। आप मुझे कुछ बताने वाले थे। वो बात सच है। कुछ सालों पहले की बात है अनन्या। डीन एक इलीगल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे। आई कैन नॉट टेल यू द डिटेल्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, लेकिन बस इतना समझ लो कि इंसान की बॉडी को मॉडिफाई करने की कोशिश वो कर रहे थे, जिससे इंसान की पावर 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, उसकी हाइट, उसकी मसल स्ट्रेंथ, और दैट ह्यूमन विल बी एबल टू डू सम इम्पॉसिबल टास्क्स। ये सारी नॉलेज डीन के पास कहां से आई, आई डोंट नो। लेकिन अपने उस एक्सपेरिमेंट के लिए वो रैंडम लोगों को अपने गिनी पिग समझकर उन पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे थे। जब ऐसे ही एक पेशेंट की मौत हो गई, तब मैंने डीन के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उन्होंने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। I had to go away from here and practice in a remote village. इसलिए मैं इतने सालों बाद इस हॉस्पिटल में वापस आ पाया हूँ। डीन ने मेरे बारे में बहुत से रूमर्स फैलाए थे। जब मैं सालों की कोशिश के बाद इस हॉस्पिटल में लौटा, तब मैंने देखा कि डीन का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और जानती हो उनका रीसेंट गिनी पिग कौन है? विकराल और कुछ कहता, इससे पहले ही वहां डीन पहुंच गए थे। विकराल, तुम्हारी ये चालें अब नहीं चलेंगी। ये हॉस्पिटल है विकराल, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं है। डीन सर, आप हमेशा सही और गलत का जजमेंट लेकर आते हैं। डीन, अब इतने सालों बाद तुम मेरा पीछा छोड़ दीजिए। विकराल ने अनन्या की तरफ देखा। अनन्या को विकराल की बातों पर विश्वास होने लगा था। डीन बिल्कुल ऐसे ही बात कर रहे थे जैसे उन्हें विकराल बिल्कुल पसंद नहीं। तो क्या डीन ने विकराल का करियर बर्बाद किया था? एंड व्हाट अबाउट द सीक्रेट एक्सपेरिमेंट? एक बात याद रखना विकराल, जब तक मैं यहाँ हूँ ये खेल तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। डीन और विकराल के बीच एक टेंशन पैदा हो रही थी। हॉस्पिटल का माहौल कुछ देर में ही केओटिक और टेंस्ड हो गया। सिटी के अलग अलग पार्ट से बहुत सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे। उन सब में एक बात कॉमन थी, उन सब की मेमोरी चली गई थी और उन सभी के बॉडी पर, खासकर गर्दन पर, एक बाइट का निशान था।
डीन सर, सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जा रही है। जो पेशेंट्स हॉस्पिटल आ रहे हैं उनका एक ही कॉमन फैक्टर है, उन सभी की मेमोरी चली गई है। उन्हें अपना नाम तक याद नहीं। उन्हें एडमिट करें भी तो कैसे? डोंट गेट स्टक इन फॉर्मेलिटीज राइट नाउ। उन सबको एडमिट कर लो। जिनके फैमिली मेंबर्स उनके साथ नहीं हैं, उनकी फैमिली के बारे में पता लगाने की कोशिश करो। चेक देयर पॉकेट, पर्सेस एक्सेट्रा। और उनकी गर्दन पर जो बाइट का निशान है उससे डील करते वक्त बी वेरी केयरफुल। इट्स वेरी डेंजरस डॉग बाइट। लेकिन डीन सर, इतने सारे लोग एक जैसे बाइट लेकर हॉस्पिटल में आते हैं और सभी की मेमोरीज भी चली गई हैं। हाउ कैन इट बी अ मियर कोइंसिडेंस? इज दिस सम काइंड ऑफ अ क्रिमिनल रैकेट? शुड आई कॉल द पुलिस? नहीं, पुलिस को बिल्कुल मत बताना। मेरा मतलब है कि हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन का सवाल है। लेट्स हैंडल दिस आवरसेल्व्स डॉक्टर। डीन के वर्ड्स में एक अर्जेंसी, एक वार्निंग थी। उनका फोकस क्लियर था, लेकिन वक्त उनके हाथ से निकलता जा रहा था। सर, मैं रेडी हूँ। मुझे बस ये बताइए कि मुझे क्या करना है। आयान सुनो, विकराल ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है। शहर के अलग अलग कोनों में उसने शायद अपने वैम्पायर्स छोड़ दिए थे। बहुत सारे लोग वैम्पायर बाइट से एडमिट हुए हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं। थैंक गॉड फॉर दैट। वरना हमारी दुनिया के बारे में सारे सीक्रेट रिवील हो जाते। तो अब हमें बहुत ही सीक्रेटली काम करना होगा। इन लोगों को बचाना है, लेकिन बाकी डॉक्टर्स को शक भी नहीं होना चाहिए कि ये वैम्पायर्स बाइट्स है। ओके सर, इन लोगों को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आयान की डिटर्मिनेशन उसके फेस पर दिख रही थी, पर डीन को पता था कि इस मिशन में सिर्फ स्ट्रेंथ काफी नहीं होगी। आयान को स्ट्रैटेजी और कंट्रोल दोनों सीखना होगा। पर इससे पहले कि वो कुछ करते, हॉस्पिटल में भगदड़ सी मच गई। एक सर्वाइवर वायलेंट हो चुका था और सबके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। सभी डॉक्टर्स रूम के बाहर जाओ। विल हैंडल दिस। आयान, तुम रुको मेरे साथ। देखो वैम्पायर्स बाइट का असर। वैम्पायर की बाइट से या तो इंसान मर जाता है, और जो गलती से बच जाता है उसके दिमाग पर असर होने लगता है। सर, हमें अब और वेट नहीं करना चाहिए। जो भी करना है अभी करना होगा। आयान, इम्पल्सिव डिसीजन की जगह नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। विकराल अभी अपना नेक्स्ट मूव प्लान कर रहा होगा, और हमें पूरे शहर में विकराल ने वैम्पायर्स कहाँ छोड़े हैं वो ढूंढना होगा। पर यहाँ अनन्या भी डेंजर में है सर, और विकराल इन सबको कैसे कंट्रोल कर रहा है? विकराल के पास कुछ बहुत ही बुरी और डेंजरस पावर्स हैं, लेकिन विकराल की पावर्स को तोड़ने की कोशिश मैं जरूर कर सकता हूँ। चलो, हमें उन वैम्पायर्स को ढूंढकर उनका बंदोबस्त करना होगा, वरना वो और लोगों को अपना शिकार बनाएंगे। और ज्यादा लोगों की नजर में आने से पहले हमें यह काम निपटाना होगा। प्रेस, मीडिया, पुलिस, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और रही बात अनन्या की, तो डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा। शी इज स्मार्ट इनफ टू हैंडल हरसेल्फ। डीन और आयान के बीच एक साइलेंट नॉड एक्सचेंज हुआ और दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। अब मिशन सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढने तक लिमिटेड नहीं था, बात उस बड़ी मिस्ट्री के सोर्स तक पहुंचने की थी। वैम्पायर्स के टेरर के पीछे जो मास्टरमाइंड था, उस तक पहुंचना अब उनका नेक्स्ट बिग चैलेंज था। डीन और आयान एक नई लड़ाई की तरफ कदम बढ़ा चुके थे, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जो डार्कनेस उनके सामने थी, वो वैम्पायर्स के टेरर से आगे किसी अनसीन फोर्स की चाल थी। एक मास्टरमाइंड जो शैडोज के पीछे से इन सब को कंट्रोल कर रहा था, अब कुछ और भी ज्यादा बुरा करने की तैयारी में था। उनका सामना अब एक ऐसे दुश्मन से होने वाला था जो सिर्फ उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, उनके हौसले और विश्वास को भी तोड़ने की कोशिश करेगा। ये सफर उन्हें कहां ले जाएगा? क्या वो अपने अंदर की अंधेरी सच्चाई से लड़ पाएंगे, या उसी में खोकर सब कुछ हार जाएंगे?